Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Pikal and I create videos on YouTube on English language. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो दो वर्ड्स है जिनकी वजह से टास्क रिस्पॉन्स आपका चला जाता है, वो दो वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे. सो इट इज़ अबाउट IELTS राइटिंग टास्क 2. ओके, सो राइटिंग टास्क 2 में आप सबको पता है कि अलग अलग टाइप्स के एसेस होते हैं, राइट. सो इन टुडेस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एग्री डिसएग्री टाइप्स ऑफ ऐसे एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टाइप्स ऑफ ऐसे. सो अगर एग्री और डिसएग्री वाले ऐसे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट गिवन. सो अगर आपके पास एग्री के पॉइंट ज़्यादा है तो यू कैन गो विथ एग्रीइंग, एंड अगर आपके पास डिसएग्री के पॉइंट ज़्यादा है सिंपली तो यू कैन राइट डाउन द एसे टूवर्ड्स डिसएग्रीइंग साइड, राइट. सो आइदर आप एग्री हो सकते हो या फिर डिसएग्री हो सकते हो. बट अगर आपको ऐसा पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री. सो यहाँ पे जो एक्सटेंट वर्ड है उसकी वजह से आपका क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है. सो आपको अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने हैं. अगर आपको एक्सटेंट वर्ड मिले तो एक्सटेंट का मीनिंग होता है, सिंपलेस्ट वे में बोलूँ तो, लिमिट, ठीक है. सो अगर आपको ये आंसर करना है तो आप कितनी लिमिट तक, कितनी हद तक एग्री और डिसएग्री कर रहे हो, तो आप कैसे लिखोगे. हाँ, मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ विद द स्टेटमेंट गिवन, राइट. और आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं पार्शियली एग्री करती हूँ विद द स्टेटमेंट गिवन, ठीक है. सो अगर आप कम्प्लीटली अग्री या कम्प्लीटली डिसएग्री कर रहे हो तो आपको पूरा ऐसे आइदर अग्री में लिखना पड़ेगा या तो फिर डिसएग्री में. दिस इज़ वेरी सिंपल. ओके, नाउ इफ़ यू आर पार्शियली अग्रीइंग, ठीक है, तो आपको पार्शियल डिसएग्री होके भी क्वेश्चन को जस्टिफाई करना पड़ेगा. सो ऐसे करके आपको आंसर देना है जब भी ऐसे पूछा गया है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट एग्री डिसएग्री ऐसे. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो इस टाइप में भी what are the advantages and disadvantages. सो आपको सिंपली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ आपको मेंशन करने हैं यहाँ पे. बट वेन एवर इट इज़ गिवन दैट डू the advantages outweigh disadvantages. सो अगर ए बी को आउटवे कर रहा है या आउटस्ट्रिप कर रहा है, ठीक है, तो उसका मीनिंग ये हुआ ए इज़ हैविंग मोर वेटेज देन बी. सो अगर एडवांटेजेस आउटवे कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस को तो एडवांटेजेस आपको ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे. येस, आई थिंक एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस. ऐसे आप कब लिख सकते हो कि जब भी आपके पास में एडवांटेजेस के पॉइंट्स ज़्यादा हो.
एलाबोरेट करने के लिए इफ़ यू हैव मोर पॉइंट्स फॉर एडवांटेजेस देन ओनली यू कैन अग्री विद द स्टेटमेंट एंड राइट दैट येस एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस और देर आर मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास में मोर पॉइंट्स होने चाहिए, बट आपको इंट्रोडक्शन में ये तो कंपल्सरीली लिखना ही है कि एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेजेस। और अगर ऐसे दिया है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विच आई विल डिस्कस इन दी फॉलोइंग पैसेजेस। बट यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिख सकते कि देर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे आपको पूछा गया है डू दी एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, सो आपको लिखना है येस एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो ऐसे करके एक वर्ड यानी कि आउटवे वर्ड एंड एक्सटेंट वर्ड पूरा आपका क्वेश्चन टाइप चेंज कर सकता है। सो गाइस, जब भी आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना है उसको कि एग्री डिसएग्री में टू व्हाट एक्सटेंट दिया गया है कि नहीं। अगर टू व्हाट एक्सटेंट पूछा गया है तो आपको कम्प्लीटली या पार्शियली वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। एंड अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में आउटवे वर्ड दिया गया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। अगर एडवांटेजेस ज़्यादा है तो येस एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस और देयर आर मोर एडवांटेजेस कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। ऐसे करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर उसका टास्क रिस्पॉन्स देना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो कम्प्लीटली। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है और यू वांट मोर सच वीडियोज़, यू कैन ऑलवेज राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।